हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टारगेट गणित में। जैसा कि आप देख पा रहे हो कि क्लास 10 का चैप्टर नंबर 10 है हमारा बिंदुपथ। बिंदुपथ में हम समझेंगे क्या होता है बिंदुपथ, और बिंदुपथ से संबंधित जो भी बेसिक जानकारी होगी वो आज के इस वीडियो में कंप्लीट आपको दी जाएगी। आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है बिंदुपथ से संबंधित वो आपका क्लियर हो सके, ताकि हम जब एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की ओर बढ़ेंगे तब आपको इजीली आपको समझ आ सके। चलिए बढ़ते हैं हम बिंदुपथ, समझते हैं हम बिंदुपथ। बिंदुपथ होता क्या है? तो बिंदुपथ उन सभी बिंदुओं का समुच्चय होता है, समुच्चय समूह होता है जो कि दी हुई एक या एक से अधिक शर्तों या प्रतिबंधों का पालन करें। अब बिंदुपथ क्या होता है? बिंदुओं से मिलकर, सभी बिंदुओं से मिलकर एक समुच्चय समूह होता है जो कि शर्तों का पालन करती है। समझते हैं इसको, उदाहरण से हम स्पष्ट करते हैं कि मान लीजिए कि पहला उदाहरण है आपके पास, एक बिंदु से समान दूरी पर बनने वाला बिंदुपथ क्या कहलाएगा। सपोज मान लीजिए ये आपका एक बिंदु है, ओ बिंदु है। इस बिंदु से समान दूरी पर, अब कंडीशन जो दे रखी है, प्रतिबंध है हमारे पास, समान दूरी पर बनने वाला बिंदुपथ। तो इस बिंदु से जो समान दूरी, मान लीजिए यहां से ये दूरी भी समान है आर, ये दूरी भी समान है, इसी तरह से समान दूरी पर चारों ओर होगा। इस तरह से ये समान दूरी पर है, इस ओ बिंदु से समान दूरी पर ये सारे बिंदु समान दूरी पर हैं। अब इन बिंदुओं का समुच्चय, इन बिंदुओं को जब मिलाएंगे, मिलाने पर आपके पास जो बिंदु पथ बन रहा है, बिंदुओं से मिलाकर जो बनने वाला बिंदु पथ, वो हमारा क्या कहलाएगा? वृत्त। यहां पर क्या बन रहा है? वृत्त। अब यहां पर जैसे मान लीजिए ये सेकंड उदाहरण है कि दो समांतर रेखाओं से, ये आपकी दो रेखाएं हैं जो समांतर हैं, एक दूसरे के समांतर हैं, इनसे समान दूरी पर बनने वाला, जो हमारी कंडीशन है, प्रतिबंध है कि समान दूरी पर बनने वाला बिंदुपथ क्या कहलाएगा। इन दोनों ही रेखाओं से, समांतर रेखाओं से समान दूरी पर, तो इस रेखा से समान दूरी पर ये बिंदु होगा, इससे ये बिंदु होगा, इसी तरह ये बिंदु होगा, तो ये समान दूरी पर है, इससे समान दूरी पर, ये डी मान लेते हैं, ये दूरी समान है, ये दूरी डी है। अब यहां से भी, इससे भी समान दूरी पर होना चाहिए, तो इससे भी समान दूरी पर ये भी दूरी डी है, ये दोनों ही दूरियां समान है। तो इस रेखा से भी समान दूरी पर और इस रेखा से भी समान दूरी पर जो बिंदु पथ है, बिंदु जो है उनसे बनने वाला बिंदु पथ, तो यहां से इनको मिलाएंगे जब बिंदुओं को, तो ये जो बिंदु पथ बनेगा, यहां से जो बिंदु पथ बनेगा वो क्या बनेगा? यहाँ पर एक रेखा बनेगी, एक रेखा बनेगी। जो रेखा क्या होगी? ये मान लीजिए ये रेखा एल है, एक रेखा एल बनेगी जो इन दोनों ही रेखाओं से, दोनों ही रेखाओं के समांतर एक रेखा बनेगी, दोनों ही रेखाओं के, इन दोनों ही रेखाओं के समांतर एक रेखा, जो कि रेखा होगी एल। इसी तरह से मान लीजिए आपके पास एक रेखा है, तीसरा जो उदाहरण है जिसमें एक रेखा है, ये आपके पास एक रेखा है, इससे समान दूरी पर, जो प्रतिबंध है कि समान दूरी पर बनने वाला बिंदुपथ क्या कहलाएगा? तो इससे समान दूरी पर, तो देखिए यहां पर इस रेखा के समान दूरी पर ऊपर भी ले सकते हैं और नीचे की तरफ भी ले सकते हैं। तो यहां पर समान दूरी पर मान लीजिए ये बिंदु है, ये बिंदु है, और नीचे भी ले सकते हैं, ये समान दूरी पर बिंदु, इनसे मिलकर इन बिंदुओं को जब मिलाएंगे तो ये बनेगा बिंदु पथ, बिंदुओं से मिलने वाला पथ। तो इन दोनों को जब मिलाएंगे, इससे समान दूरी पर ऊपर हमने, ये मान लीजिए डी दूरी पर है, ये भी डी दूरी पर है, तो एक रेखा से, ये रेखा आपकी एल रेखा है, इससे समान दूरी पर ऊपर और नीचे, यहाँ पर जो बिंदु से मिलकर बनने वाला बिंदु पथ क्या कहलाएगा? देखिए यहां से दो समांतर रेखाएं प्राप्त हो रही है, तो यहां पर जो मिलेगा हमें दो समांतर रेखाएं, दो समांतर रेखाएं प्राप्त होगी। यहां पर दो समांतर रेखाएं जो कि इस रेखा एल रेखा से भी समांतर है, एल रेखा से समांतर है। देखिए यहां पर दो रेखाएं जो है डी दूरी पर ले रहे हैं हम, तो दोनों ही रेखाएं जो है वो आपस में समांतर है, इस एल रेखा के समांतर प्राप्त हो रही है। तो यहाँ पर हमें बिंदुपथ से संबंधित जो भी हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट है, बेसिक जानकारी है, वो हमारी यहाँ पर आपको आई होप समझ आया होगा। चलिए दोस्तों, अब हम समझेंगे बिंदुपथ से संबंधित जो प्रमेय 10.1 है,
इसको हम बारीकी से समझते हैं। चलिए देखते हैं कि दिए हुए दो बिंदु से समदूरस्थ किसी बिंदु का जो बिंदु पथ है वो उन्हें मिलाने वाले रेखाखंड का समलंब द्विभाजक होता है। क्या होता है? लंब द्विभाजक होता है। तो पहले तो आप देखिए कि दो बिंदुओं से हमें डायग्राम बना लेते हैं। दो बिंदु, ये आपका दो बिंदु है ए और बी, ये आपके पास दो बिंदु है। इन दोनों ही बिंदुओं से समान दूरी, देखिए समदूरस्थ यानी कि समान दूरी पर स्थित, तो इन दोनों से समान दूरी पर स्थित, तो यहां पर देखिए इन दोनों से समान दूरी पर स्थित बिंदु बना दीजिए यहां पर, और बिंदुओं को जो मिलाएंगे तो बिंदुपथ कहलाएगा। ये दोनों इन बिंदुओं को हम मिला लेते हैं, समान दूरी पर स्थित इन बिंदुओं को हम मिला लेते हैं। एक देखिए यहां पर समझिए दो बिंदुओं से समान दूरी समान है, इससे भी समान है और इससे भी ये दूरी समान है। समान दूरी पर स्थित जो बिंदु हैं और बिंदुओं से मिलकर जो बिंदुपथ बना है, बिंदुओं से जब मिलाएंगे तो ये बिंदुपथ बनेगा। उन्हें मिलाने वाले रेखाखंड, ये दोनों ही जो बिंदु हैं ए और बी, इनको मिला लीजिए यहां पर, इनको मिलाने वाले रेखाखंड, ये रेखाखंड का लंब समद्विभाजक होता है। लंब समद्विभाजक होने का मतलब है कि यहां से अगर मान लीजिए ये बिंदु लेते हैं हम, ये बिंदु हम P लेते हैं, तो यहां से इसकी जो दूरी है A से लेकर P की जो दूरी है वही दूरी B से लेकर P की भी होगी। तो यहां पर ये जो बिंदु है यहां से समान दूरी पर है। हमने कहा है कि यहां पर A से लेकर ये दूरी P की दूरी समान है और B से लेकर P की दूरी भी समान है, ये दूरी आपस में समान है। इसी तरह से यहाँ पर जो इस बिंदु पथ पर जितने भी बिंदु हैं वो A से और B से दोनों से समान दूरी पर स्थित होंगे। तो यहाँ पर ये जो कहा गया है कि दो बिंदुओं से समदूरस्थ यानी कि समान दूरी पर स्थित, दो बिंदुओं से समदूरस्थ समान दूरी पर स्थित किसी बिंदु का बिंदु पथ, उन्हें मिलाने वाले रेखाखंड, उन्हें मिलाने वाले, इन दोनों को मिला लेंगे और मिलाने वाले रेखाखंड का लंब द्विभाजक होता है। ये क्या होता है? लंब समद्विभाजक होता है, यानी कि दो समान भागों में, ये देखिए ये वाला भाग और ये वाला जो भाग है त्रिभुज का, ये दोनों ही समान होंगे, लंब होंगे। लंब यानी कि 90 डिग्री का कोण बनेगा यहाँ पर। लंब समद्विभाजक होता है यानी कि समान भागों में विभाजित होगा। तो चलिए इसको हम समझ लेते हैं। ये पॉइंट मान लीजिए इस बिंदु पथ पर जो बिंदु है, ये वाला बिंदु, ये मान लीजिए यहाँ पर D है। तो यहां से इस बिंदु पथ पर जितने भी बिंदु होंगे, मान लीजिए यहां पर बिंदु है कोई Q, यहां से जो दूरी है A की वही दूरी B से लेकर Q की होगी। तो AQ बराबर हो जाएगा BQ के। इसी तरह AP जो लाइन है, ये जो रेखा है A से लेकर P तक, वो B से लेकर P तक भी बराबर होगी। इसी तरह यहाँ पर जो ये जो रेखा है A से लेकर D तक, ये जो रेखा है वो D से लेकर B तक बराबर होगी, क्योंकि इस बिंदु पथ पर जो भी बिंदु होंगे वो इस A से और B से समान दूरी पर होंगे। तो चलिए इसको देखते हैं हम। सबसे पहले लिखना है दिया है, क्या दिया गया है कि A और B दो बिंदु हैं, A और B दो बिंदु हैं, ये हमें दिया गया है। जहां पर AP जो है, AP बराबर है BP के, तो जो AP रेखा है वो BP रेखा के बराबर हो जाएगी, क्योंकि यहां से लेकर ये दूरी जो है वो समदूरस्थ है यानी कि समान दूरी पर स्थित है। तो ये हमें दिया गया है, हमें क्या करना है? सिद्ध करना है। हमें सिद्ध करना है कि ये जो है, ये जो PD रेखा है वो इस AB पर लंब समद्विभाजक है। तो PD जो है, PD जो रेखा है वो लंब समद्विभाजक है इस पर AB रेखा पर, AB पर। ये हमें सिद्ध करना है। तो चलिए हम समझते हैं उपपत्ति। अब लिखना है आपको उपपत्ति में हम ले लेंगे, यहाँ पर हमें सर्वांग समता नियम से हमें सर्वांग सम सिद्ध करना होगा, तभी हम बता पाएंगे कि दोनों त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांग सम है। तो हम त्रिभुज ले लेंगे ADP, यहां से हम त्रिभुज ले लेंगे ADP एवं यहां से त्रिभुज ले लेंगे BDP।
ये दोनों ही त्रिभुज ले लेंगे, यहां से ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज बीडीपी, बीडीपी में। अब यहां से देखिए एपी जो है वो बराबर है, यहां से यहां तक की दूरी बी से लेकर पी तक की दूरी बराबर है, तो एपी बराबर बीपी के बराबर हो जाएगा। और ये क्या है, ये दिया गया हमें सवाल में दिया गया है, ये कहा गया है हमें ये प्रमेय में। दूसरा देखते हैं हम, जो ए से लेकर डी की दूरी जो है एडी बराबर हो जाएगी बीडी के, एडी बराबर हो जाएगी बीडी के, ये भी हमें दिया है। और तीसरा देखिए यहां से पीडी, पीडी जो है इस त्रिभुज में भी है और इस त्रिभुज में भी है, तो ये उभयनिष्ठ भुजा है, तो पीडी बराबर हो जाएगी पीडी के, ये हो जाएगी उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ भुजा हो जाएगी। तो यहां से देखिए भुजा, भुजा और भुजा, तो हमें जो नियम लगेगा सर्वांग समता का एस एस एस, सर्वांग समता नियम से, सर्वांग समता नियम से एस 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 लग जाएगा, भुजा, भुजा और भुजा। तो ये तीनों अगर एक त्रिभुज के तीनों ही भुजाएं बराबर है, ये भुजा इसके बराबर है और ये भुजा इसके बराबर है और ये भुजा कॉमन है, दोनों में ही उभयनिष्ठ है, ये भुजा उभयनिष्ठ हो जाएगी, तो ये वाला जो कोण हो जाएगा वो इसके बराबर हो जाएगा और ये वाला कोण जो हो जाएगा वो इसके बराबर हो जाएगा और ये वाला कोण इसके बराबर हो जाएगा। तो सर्वांग सम हो गई है, तो त्रिभुज जो है एडीपी वो सर्वांग सम हो जाता है किसके, त्रिभुज बीडीपी के, बीडीपी। जब ये सर्वांग सम हो गए तो ये जो बाकी बचे कोण जो हैं वो भी आपस में बराबर होंगे, तो हम ले लेंगे एडीपी। हमें क्या सिद्ध करना है कि ये जो पीडी रेखा है वो एबी पर क्या है, लंब समद्विभाजक है, हमें ये प्रूव करना है। तो हम ले लेंगे जो एडीपी जो एंगल है, जो कोण है एडीपी, एडीपी वो बराबर हो जाएगा बीडीपी के बराबर हो जाएगा, कोण बीडीपी के बराबर हो जाएगा, क्योंकि हमने सर्वांग सम, हमने नियम से हमने ये सिद्ध किया है कि ये भुजा इसके बराबर है और ये भुजा इसके बराबर है, ये उभयनिष्ठ है, तो ये जो कोण होगा ये इसके बराबर होगा, तो ये कोण इसके बराबर हमने रखा, तो यहाँ पर ये कोण बराबर हो गए। अब हमें ये 90 डिग्री हमें ये प्रूव करने के लिए देखिए ये जो रेखा है ये सीधी रेखा है और इस बिंदु पर ये आपके उभयनिष्ठ भुजा है और ये जो कोण होंगे ये कंप्लीट जो ये पूरा कोण होगा वो 180 डिग्री का होगा, रेखिक कोण युग्म से ये क्या होगा 180 डिग्री। तो यहां से हमें एंगल जो कोण है एडीपी, एडीपी प्लस बीडीपी को जब जोड़ेंगे, बीडीपी को जब जोड़ेंगे तो वो 180 डिग्री के बराबर होगा और वो भी रेखिक कोण युग्म से, रेखिक कोण युग्म से ये 180 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ये दोनों कोण आपस में बराबर हैं, एंगल जो एडीपी है वो बीडीपी के बराबर है, तो एडीपी की जगह आप बीडीपी रख लो यहाँ पर, तो यहाँ पर एडीपी की जगह एंगल बीडीपी रखेंगे प्लस एंगल बीडीपी बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ पर दोनों ही एंगल देखिए, एंगल बीडीपी दोनों ही जोड़ेंगे तो 2 बार हो जाएगा, 2 बार लिखेंगे एंगल बीडीपी बराबर 180 डिग्री। अब यहां से एंगल बीडीपी हमें निकालना है, तो 2 तो भाग में चला जाएगा, तो एंगल बीडीपी जो हो जाएगा 180 बटे 2, 2 में भाग देंगे तो हो जाएगा 90 डिग्री। तो ये जो एंगल बना हमारा एंगल बीडीपी वो 90 डिग्री आ गया हमारा, एंगल बीडीपी 90 डिग्री। तो एंगल जो बीडीपी है वो बराबर किसके हैं, एंगल एडीपी के, तो ये दोनों 90 डिग्री हो जाएंगे एडीपी के। तो एंगल एडीपी और बीडीपी दोनों ही 90 डिग्री हो गए। इसका मतलब क्या है, ये जो रेखा है पीडी जो है वो इस एबी पर लंब समद्विभाजक होगी। तो यहां पर लिखेंगे अर्थात, यहां पर लिखना है आपको अर्थात रेखा पीडी, जो रेखा पीडी है वो एबी पर लंब समद्विभाजक होगी, एबी का लंब समद्विभाजक
होगी, क्योंकि ये जो रेखा है वो PD जो है 90 डिग्री हो गया, हमारा जो एंगल है ADP और BDP दोनों ही 90 डिग्री हो गए, तो ये जो रेखा है वो AB पर लंब समद्विभाजक होगी। आई होप ये थ्योरम आपको समझ आई होगी। चलिए हम नेक्स्ट थ्योरम जो है 10.2 थ्योरम हम समझेंगे। हेलो दोस्तों, अब जो हम समझ रहे हैं वो है प्रमेय नंबर 10.2, जहां पर दो प्रतिच्छेद रेखाएं हैं, दो प्रतिच्छेद रेखाओं से समदूरस्थ बिंदु यानी कि समान दूरी पर स्थित। चलिए इसको देखते हैं कि ये दो प्रतिच्छेद रेखाएं इनसे समान दूरी पर स्थित, चाहे आप यहां से हम मान लीजिए ये समान दूरी पर स्थित कोई बिंदु है, ये बिंदु मान लीजिए यहाँ पर, चाहे आप इस यहां से भी ले सकते हो, इधर भी ले सकते हो और इधर भी ले सकते हो। तो समान दूरी पर स्थित ये कोई बिंदु है और बिंदु का बिंदु पथ, यहां से इन बिंदुओं को जब मिलाएंगे तो ये बन जाएगा बिंदु पथ। समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदु पथ उन रेखाओं से बने कोण, ये दोनों ही रेखाएं जो है, ये मान लीजिए L रेखा है और ये हो गई M रेखा है, इन दोनों ही रेखाओं से बने कोण, ये कोणों की समद्विभाजकों का युग्म होता है। इन कोणों की समद्विभाजक यानी कि दो समान भागों में विभाजित। तो ये जो समान भाग हो जाएंगे, ये जो बिंदु पथ होगा वो ये जो कोण है इसका समद्विभाजक होगा, समान भाग में विभाजित होगा। मान लीजिए यहाँ पर कोई बिंदु है, ये हो गया P, ये हमारा बिंदु पथ है P, इस बिंदु पथ पर कोई बिंदु है P से ये जो दूरी है P से M तक की दूरी और P से M तक की दूरी यहाँ पर बराबर होगी जब ये इसके साथ L रेखा के साथ PM जो रेखा है वो L रेखा के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती हो और PM जो रेखा है वो M रेखा के साथ 90 डिग्री का कोण बनाए, तब ये क्या हो गए समद्विभाजक का युग्म होगा। तो ये जो ये मान लीजिए ये जहां पर प्रतिच्छेद कर रही है वो बिंदु O है, तो OPM जो त्रिभुज है वो OPM के बराबर होगा, समद्विभाजक होगा। चलिए इसको हम समझते हैं। सबसे पहले लिखना है आपको दिया है, आपको सवाल में क्या क्या दिया गया है वो हमें देखना है। सबसे पहले दो प्रतिच्छेद रेखा है हमारे पास L और M, L और M दो प्रतिच्छेद रेखाएं, प्रतिच्छेद रेखाएं L और M दो प्रतिच्छेद, L और M दो प्रतिच्छेद रेखाएं हैं जहां पर PM जो है वो बराबर है PM के, तो PM जो है वो बराबर है PN के और PN जो है वो लंब है L पर और PM जो है वो लंब है M पर सॉरी, PN जो है वो लंब है L पर और PM जो है वो लंब होगा M रेखा पर। तो ये हमें सवाल में दिया गया है। अब हम सिद्ध करेंगे। सिद्ध क्या करना है हमें? सिद्ध हमें करना है, सिद्ध करना है कि ये जो कोणों के, ये जो कोण है POM के बराबर होना चाहिए। कोण जो है PON बराबर होगा कोण POM के बराबर होना चाहिए। कोण POM क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है समद्विभाजक होगा, समान भागों में विभाजित होगा, तो ये PON जो है वो POM के बराबर होना चाहिए। ये हमें सिद्ध करना है। तो हमें उत्पत्ति लिखना है यहाँ पर, उत्पत्ति। अब त्रिभुज ले लेंगे हम OPN और OPM। त्रिभुज OPN एवं त्रिभुज OPM में, तो ये दोनों त्रिभुज से हम सर्वांग समता नियम लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए आप, ये जो एंगल है ये इसके बराबर है, ये 90 डिग्री है, समकोण त्रिभुज है, तो यहाँ पर एंगल जो M हो जाएगा कोण N बराबर हो जाएगा कोण M, क्योंकि ये दोनों ही प्रत्येक 90 डिग्री का एंगल है, ये समकोण त्रिभुज हो जाएगा, समकोण हो जाएगा, ये 90 डिग्री का एंगल है। यहाँ पर OP जो है, OP दोनों में उभयनिष्ठ भुजाएं हैं, तो OP बराबर हो जाएगा OP, ये हो जाएगा उभयनिष्ठ। तीसरी जो कंडीशन होगी वो हो जाएगी, देखिए PN जो बराबर हो जाएगा PM के, ये हमें दिया गया है, PN बराबर हो जाएगा PM के।
तो यहाँ पे लिखना है कंडीशन दिया है, हमें दिया गया है। अब यहां से देखिए समकोण त्रिभुज और उभयनिष्ठ जो भुजा है ये हो जाएगी कर्ण, और ये भुजा हो जाएगी ये भुजा। तो समकोण और कर्ण और भुजा से आरएचएस लग जाएगा सर्वांग समता नियम, आरएचएस सर्वांग समता नियम से, या फिर आप लिख सकते हो समकोण कर्ण भुजा सर्वांग समता नियम से। सर्वांग समता नियम से हम नियम से क्या होगा, ये जो त्रिभुज होगा वो इसके सर्वांग सम हो जाएगा, ये त्रिभुज इसके सर्वांग सम हो जाएगा। तो त्रिभुज OPN सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज OPM के। जब ये दोनों ही त्रिभुज सर्वांग सम हो गए तो ये भुजा इसके बराबर हो जाएगी, ये भुजा इसके बराबर हो जाएगी, और ये कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा। तो यहां पर हम लिखेंगे कि ये जो कोण है PON, हमें यही सिद्ध करना होता कि PON बराबर हो गया कोण PON बराबर हो जाएगा कोण POM के, और यही हमें सिद्ध करना था। एंगल जो है वो PON बराबर हो जाएगा POM के। यहाँ पर हमारा 10.1 और 10.2 प्रमेय कंप्लीट होती हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू दोस्तों।